इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट कोड BP303T ऑफ सेमेस्टर थर्ड। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का टॉपिक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। दिस इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये वाला टॉपिक हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसके 4 फेजेस होते हैं। फेज 1 लैग फेज, फेज 2 लॉग फेज, फेज 3 स्टेशनरी फेज, फेज 4 डेथ फेज। जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज द सेकंड फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम लैग और लॉग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का सबसे ईजी तरीका है, ए क्या है, सबसे पहला लेटर है तो वो फेज 1 है, और ओ बाद में आता है तो वो फेज 2 है। तो लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपको एक डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में शो करा है लैग फेज पहले स्ट्रेट जाता है, फिर उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है वो फेज, देन दोबारा वो स्टेशनरी हो जाता है, और फिर आता है हमारा डेथ फेज डिक्लाइन वाला। और इसे पूरा मर्ज मत करना, यहीं तक ऊपर तक छोड़ देना। सो ये टाइम आर और नंबर ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है। सो फेज वन है हमारा लैग फेज, विच इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल एंड डॉर्मेंट स्टेज। इस फेज में क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड बिटवीन इनॉक्यूलेशन एंड द बिगनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ नोन एज लैग फेज। तो जो पीरियड इनॉक्यूलेशन और मल्टीप्लिकेशन के बीच का पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लैग फेज। इस फेज में बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो अपने न्यू एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर रहे होते हैं, मीन्स अडॉप्शन हो रहा होता है वहाँ पे। द सेल्स आर मेटाबॉलिकली एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव, वो एक्टिव होते हैं सेल पूरे मेटाबॉलिकली एंड फिजियोलॉजिकली, बट दे डू नॉट डिवाइड। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे नेसेसरी इंजाइम्स होते हैं और इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है बिफोर मल्टीप्लिकेशन। और ये वाला जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑल्सो डिपेंड, ये जो ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करता है, हमारे टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे। जो भी हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी नहीं सॉरी मीडिया की क्वालिटी, जैसा जो भी हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, एंड साइज ऑफ इनॉक्यूलेशन एंड सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक पीएच, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। तो ये कुछ चीज़ जो भी डिपेंड करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ पे, उन सब पे ये ड्यूरेशन डिपेंड करता है। तो हम एवरेज टाइम लेते हैं 2 आवर, बट इसकी रेंज है 1 to 4 आवर डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे। देन मूविंग टुवर्ड्स फेज 2। फेज 2 होता है लॉग फेज, और हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज हम बताएंगे क्यों बोलते हैं अभी सेकेंड पॉइंट में। तो इस फेज में क्या होता है, सेल्स होते हैं डिवाइडिंग हो रहे होते हैं, मतलब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें वो एक्टिव थे बट डिवाइड नहीं हो रहे थे फर्स्ट फेज में, बट इस वाले फेज में वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं बाय बाइनरी फिशन। और क्या होता है, जो भी सेल्स होते हैं वो डबल होते जाते हैं आफ्टर ईच जनरेशन टाइम। सो इट्स डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिशन एंड डबलिंग इन नंबर आफ्टर ईच जनरेशन टाइम। सो द सेल डिवाइड स्टेडीली एट अ कांस्टेंट रेट। सेल डिवाइड हो रहे होते हैं बट एक स्टेडी रेट पे, यानी कि एक डिवाइड हो रहा है फिर दोबारा फॉल हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है, ऐसे नहीं होता, उनका रेट सीधा ऐसे ऊपर जाता है। देन द पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, जैसे मैंने बताया रेट सीधा ऊपर जाता है, ऐसे फॉल डाउन नहीं होता। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन बैक्टीरियल डिविजन ड्यूरिंग दिस फेज इज नोन एज जनरेशन टाइम। सो जो टाइम होता है हमारा, जो भी रिक्वायर होता है एक बैक्टीरिया डिवाइड होने के लिए, उस फेज को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। अभी हम यूज़ करते हैं ना, जनरेशन टाइम में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं बाय डिवाइड हो रहे हैं बाय बाइनरी फिजन, उसे हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। एवरेज टाइम इसका कितना होता है, 8 आवर, बट इट कैन वेरी विथ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। जैसे मैंने बताया था, जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है वो बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है, और बैक्टीरिया पे डिपेंड करने के बाद क्या होता है, इट वेरी विथ स्पीशीज ऑफ हार्ट, न्यूट्रिएंट इन द मीडियम एंड द फिजिकल कंडीशन। देन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय आर एंड इट इज नंबर ऑफ जनरेशन पर आर। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द जनरेशन टाइम। जो भी जनरेशन टाइम होता है उसका रेसिप्रोकल होता है ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन पर आर। देन फेज 3 की तरफ मूव करते हैं, इट इज़ नोन एज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, इन दिस फेज अ कंट्रास्ट और कांस्टेंट हाई पॉपुलेशन ऑफ सेल इज मेंटेन बाय अ बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। सो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी हाई पॉपुलेशन मैनेज हो रही है वो सेल डिवीजन और सेल डेथ के बीच में मेंटेन होती है।
द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिड्यूस, जो भी मल्टीप्लाई का जो रेट चल रहा था फेज 2 में, अब वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि जो हमारा न्यूट्रेंट है, जो भी हमारे टॉक्सिक वेस्ट हैं और हाई कंसनट्रेशन ऑफ सेल्स, इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रेंट हमारा डिक्रीज होता है और जो टॉक्सिक वेट है वो बहुत सारा एक्यूमुलेशन होना, मतलब कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ऑन वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ सेल्स एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो फेज 2 में देखो क्या हो रहा था, जो हमारा सेल था वो हमारा न्यूट्रिएंट ले रहा था और अपना जो सेल बन रहा है तो उसका टॉक्सिक वेट भी होगा कुछ, और हाई कंसनट्रेशन ऑफ सेल हो गए थे क्योंकि एक बहुत पीक पे पहुंच गया था। और लो पार्ट जब वो सेल ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो एट सम पॉइंट ऑक्सीजन के वहाँ पे प्रेशर कम होने लगेगा। सो इन सारे रेट की वजह से अब सेल डेथ होना स्टार्ट हुआ है। So in this phase number of dividing cell is equal to the number of dying cell। तो जितने हमारे बढ़ लेते हैं उतने ही कम हो रहे हैं, तो ये स्टेशनरी फेज में होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स एक स्टेशनरी रेट आ जाता है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जो भी ग्रोथ हो रही है वो इक्वल हो रही है, जितने वो डिवाइड्स हो रहे हैं उतने ही डाई हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज स्टेशनरी फेज। दिस रिजल्ट इन नो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस endospores in their phase and antibiotics and other secondary metabolites are produced in this phase। और जो ड्यूरेशन होती है वो वेरी करती है फ्रॉम आवर्स टू डेज, उसे हम नहीं कह सकते। देन फेज 4 इज डेथ एंड डिक्लाइन फेज, और यू कैन से लॉगरिथमिक डेथ फेज। अब फेज 4 में क्या हो रहा है, डेथ फेज होता है ये। अब जैसे मैंने बताया तो जो भी हमारा मीडियम है वो सब तो डिवाइड हो रहा है, उनको कोई नहीं रोक रहा है, और जो डाइंग है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा जो मीडियम है और जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ऐसे हमारा डेथ रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एज न्यूट्रिएंट बिकम लेस, जब न्यूट्रिएंट हमारा कम होने लगा, लेस अवेलेबल है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ डाइंग सेल कंटिन्यू टू राइज। तो डेथ सेल के नंबर ऑफ डाइंग सेल क्या है, वो राइज कर रहे हैं। द लिविंग सेल्स डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। जब हमारा फेज 2 में इंक्रीज हो रहे थे एक्सपोनेंशियली, क्योंकि हमारे पास मीडियम जब ज़्यादा था, अब मीडियम कम है, न्यूट्रिएंट मीडियम कम है, तो वो डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपीरियंस है शार्प डिक्लाइन। रेट ऐसे गया था हमारे, पहले सीधा था फिर ऊपर गया, देन स्टेशनरी फेज आया, अब डिक्लाइन हो रहा है हमारा रेट, एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हो रहा है। सो द डाइंग सेल स्प्लिट्स देयर कंटेंट इनटू द एनवायरनमेंट, मेकिंग दीज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू द बैक्टीरिया। Between each of these phase there is small amount portion called a transitional period। ट्रांजिशनल पीरियड क्या होता है, जब वो फेज चेंज हो रहा है उसके बीच में एक पीरियड होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। सो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।